पोजीशन सुनील कुमार शर्मा व पाडर किश्तवाड़ एमएलए हैं। हम आज उनके साथ बात करेंगे और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है, आज बिल पेश होना है। सुनील जी, ऐसा दिख रहा है कि अनप्रिडिक्टेड बिल जो है आज पेश हो रहा है। जैसे बताया जाता था कि एक होप थी लोगों को कि आज जो है स्टेटहुड वापस आ रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रिडिक्शन की जाती है आज भी कि आज जो है बताया जा रहा है कि अब जो है पावर्स जो है गवर्नर के पास होंगी। चीफ मिनिस्टर को 30 दिन के बाद हटाया जाएगा, चाहे मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो। 30 दिन के बाद अगर उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस हैं, एफआईआर हैं, उनको हटाया जाएगा। क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। आज तक जो भी हुआ है मोदी गवर्नमेंट में वो अनप्रेडिक्टेड ही हुआ है, क्योंकि जो हमने सोचने की एक दिशा आज तक सोच रखी थी वो अलग थी, जो कल्पना हमने की थी वो अलग थी। लेकिन देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में और जम्मू कश्मीर के हित में जो दिशा थी वो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद थोड़ी सी चेंज हुई है, परिवर्तित हुई है। जहां तक आप बात करते हैं कि अब जो पावर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर की हटाने की एलजी को महोदय को दी है, इसमें थोड़ा सा जो व्याख्या करने का अपना अपना नजरिया हो सकता है, अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन आम जो जनरल मासेस में आप जाओगे तो उनकी तो कई सालों से आम जनरल मासेस की डिमांड थी कि भाई जिस प्रकार से आम व्यक्ति अगर किसी आरोप में, एक एम्प्लॉय अगर 24 घंटे वो कस्टडी में रहता तो उसे मान लिया जाता ही वो सस्पेंड है, तो एक मंत्री क्यों नहीं? एक आम व्यक्ति अगर उस पर यदि कोई आरोप होता है उसे तो 1 मिनट पे उस पे कानून इंप्लीमेंट होता है, रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट होता है, तो एक मंत्री है तो उस पे नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं भारत में वो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किए। मैंने पहले भी बताया कि विकास में तो कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, अनेकों आयाम स्थापित किए नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन जो राजनीतिक रिफॉर्म्स थे वो अभी आए हैं और मुझे लगता है ये वेलकम स्टेप है, इनको हम स्वागत करते हैं। कोई भी मंत्री यदि किसी आरोप में वो 24 घंटे 30 दिन अंदर रहता है तो 31वें दिन चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पे ही उसे एलजी महोदय सस्पेंड करेगा। इवन आर्टिकल 75 जो गवर्न करता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वहां पे भी अगर भारत के किसी मंत्री पर कोई आरोप लगता है और वो कस्टडी में 30 दिन रहता है तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट उसे भी हटा सकता है। तो ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं कि 175, इवन 239A जो पुडुचेरी को गवर्न करता है, वहां पे भी अगर कोई मिनिस्टर अंदर रहता है तो उसे हटा दिया जाएगा। यदि 30 दिन के अंदर कोई सिफारिश कोई चीफ मिनिस्टर नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली उसे मान लिया जाएगा कि वो मिनिस्टर नहीं है। लेकिन एक और प्रावधान इसमें रखा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। यदि कोई साफ सुथरा बाहर आता है जिसपे कोई आरोप है, कस्टडी के बाद वो बाहर आता है तो उसे दोबारा रीइंडक्ट किया जाएगा। कोई लाइफ टाइम बैन नहीं लगा दी है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक आम नागरिक की, सिटीजन की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मीडिया की अकाउंटेबिलिटी है, एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी है, तो एक पॉलिटिशियन की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? वो एक मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, सबको इस रीऑर्गेनाइजेशन जो आज एक्ट आ रहा है, बिल आ रहा है, उस बिल में रखा गया। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रखा है, जम्मू कश्मीर को रखा गया, पुडुचेरी को रखा गया, 239 पुडुचेरी को करता है शायद, नहीं 164 जो है वो गवर्नर करता है जेएंडके को, 239 शायद दिल्ली को करता है या पुडुचेरी को करता है, वहां पे भी रखा गया। कहीं पे भी किसी को भी कोई रियायत नहीं दी गई है। जो भी राजनेता है यदि किसी को आरोप लगता है तो वो भी अकाउंटेबल होना चाहिए। बहुत बड़ा रिफॉर्म है भारत की पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में। तो स्टेटहुड क्या लगता है आपको, कब तक वापस आएगा? देखिए, स्टेटहुड के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा उमर अब्दुल्ला साहब का कि कम से कम एक एम्बिग्युइटी जो कश्मीर में फैलाई हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, वो उन्होंने खत्म कर दी। और 15 अगस्त को जो स्टैंप उन्होंने लगा दी कि भारत के संसद में 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा था उसको हर घर से सिग्नेचर करा के उसे मतलब अप्रूव कर दिया है कि अब कोई एम्बिग्युइटी नहीं, अब कोई दूसरी चीज नहीं है। वो हमारा एजेंडा था स्टेटहुड, वो उमर अब्दुल्ला साहब ने 15 अगस्त की स्पीच में उसे इंश्योर कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी के एजेंडे को सिग्नेचर भी करके लाएंगे। इससे हम खुश हैं, संतुष्ट भी हैं स्टेटहुड के इशू पे। नहीं तो कभी कभी वो स्पेशल दर्जे की जो बात करते थे, स्पेशल स्टेटस की बात करते थे, उससे बाहर आ गए और कश्मीर के लोगों को जो आज तक उन्होंने भ्रम में रखा था, एक संदेह में रखा था, अब उन्होंने बाहर लाया कि हर घर में सिग्नेचर करके नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा जो 5 अगस्त को हमने दिया है वही मिलेगा।
तो उसके लिए हम उनके साथ हैं। बहुत जल्दी स्टेटहुड आएगा, उसके लिए थोड़ा सा संयम और सब्र रखना चाहिए। ये नहीं कि उमर अब्दुल्ला साहब अब चीफ मिनिस्टर बने तो इसलिए जल्दी चाहिए, मतलब शेख खानदान का एक फर्जन चीफ मिनिस्टर बनाया तो उसके लिए सब चीजों को वायलेट करके हम फटाफट स्टेटहुड दें। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कह दिया कि भाई हम 22 रन की घटना को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 8 हफ्ते का समय लिया है, अभी सब जुडिस भी है, चीजें आ जाएंगी, स्टेटहुड आ जाएगा। लेकिन खुशी इतनी है कि 5 अगस्त के एजेंडे को सिग्नेचर के माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब ने अप्रूव कर दिया है। नेटवर्क 18 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील कुमार शर्मा। इनका कहना है कि एक अच्छा बिल है, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा और हम उम्मीद करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी स्टेट में सबको होनी चाहिए और इस बिल से सबको फायदा होगा। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, पार्टर किश्तवाड़ से।